बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झेल के एचसीएफ एंड एलसीएम मालूम करना है। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो 16 माइनस 4x पावर 2। स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना, देखना है कि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट जो रूल है वो कॉमन है, टेकिंग कॉमन। क्या इन दो टर्म में कुछ कॉमन है? स्टूडेंट जो आपके पास कम से कम कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट है उसको आप देखें, क्या है, 4 है। तो 4 इसमें है और इसमें 16 है। क्या 4 इस 16 को डिवाइड करता है? 4 का टेबल 16 तक जाता है, 4 का टेबल 16 पे जाता है। तो स्टूडेंट 4 तो आप कॉमन ले सकते हैं बोथ में। तो 4 स्टूडेंट कॉमन ले लिए, टेकिंग कॉमन आपने लिखना है, टेकिंग कॉमन 4। अब स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ना है। 4 का टेबल पढ़ें, जब 16 आ जाए वो नंबर वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है। 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 द 16 आता है, तो 4 यहाँ पे लिखना है। माइनस ये 4 तो कॉमन आ चुका है, यानी कि 16 जो है ना 4 और 4 का मल्टीपल है। तो 16 में से भी 4 कॉमन आया और ये 4 भी कॉमन आया। स्टूडेंट क्या बच गया यहाँ पे, x पावर 2, 4 माइनस एक्स पावर 2। अब स्टूडेंट इनमें से हम माइनस को भी कॉमन लेंगे, थोड़ा सा इसकी तरतीब चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, 4 माइनस एक्स पावर 2 को मैं पहले लिखूंगा और प्लस 4 को बाद में लिखूंगा। ये प्लस 4 है, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 4 कॉमन चाहिए। क्या चाहिए, सॉरी, माइनस वेरिएबल के साथ माइनस नहीं चाहिए। इस इक्वेशन में देखो वेरिएबल x प्लस में है, तो जहाँ पे भी इस वेरिएबल x को मैं प्लस में लेके आऊँगा। अब स्टूडेंट माइनस को जब मैं कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ये -4 आ जाएगा और यहाँ पे x पावर 2 और ये प्लस का 4 है, ये किस में चला जाएगा स्टूडेंट, -4 में चला जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। दोबारा अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स पावर 2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू -4। अब जी आपके पास फार्मूला बन गया, ब्रैकेट में जो है x पावर 2 माइनस 2 पावर 2, ये स्टूडेंट क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि a पावर 2 माइनस b पावर 2, a पावर 2 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फार्मूला स्टूडेंट है वो a प्लस बी और a माइनस बी है। अब आपने ये -4 को तो एज इट इज लिख देना है आपने। अब यहाँ पे a को रिप्लेस करना है इसमें x से और b को रिप्लेस करना है आपने 2 से। साइन यही प्लस और माइनस आएंगे। तो स्टूडेंट इस a की जगह मैं क्या लिखूंगा, x प्लस का साइन है, बी को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 2। अगेन मैं a को रिप्लेस करके x और b को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा, -2। ये स्टूडेंट फर्स्ट जो है ना इसकी पार्ट्स फैक्टराइज हो गई है। सेकंड इसका पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो x पावर 2 प्लस x माइनस 6। स्टूडेंट ये फैक्टराइज होगा, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे जो है लास्ट में क्या है, -x है और फर्स्ट कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट मीन 1 है। तो -6 के फैक्टर में से हमने फैक्टर देखने हैं, वो कौन से दो हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, दो टर्म है 6 के फैक्टर में से वो कौन से दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आ जाए। प्लस माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसको इस एक्स के साथ कोएफिशिएंट देखें, 1 है, कुछ भी नहीं है, इट मीन 1 है। तो 6 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अगर 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आएगा, लेकिन हमें -6 चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 1 चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ इसको देखना है, ये प्लस का 1 है, तो ग्रेटर नंबर को हमने प्लस में लिखना है और स्मॉलर को किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। अब -2 मल्टीप्लाई 3 ये -6 आएगा। अगर -2 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो सुन हमें इसके साथ कोएफिशिएंट जो है वो प्लस का 1 है इस x के साथ। तो x पावर 2 क्या लिखेंगे, -2x प्लस 3x और सुन -6 है। अब सुन दोनों में कॉमन क्या है, ये जो कि x को हमने ब्रेक किया, मिड टर्म को ब्रेक किया दो टर्म में, अगर 3x से 2x माइनस करोगे तो आपके पास एक ही x बचेगा। अब इन दो में कॉमन देखना है स्टूडेंट, कॉमन सिर्फ इसमें नंबर तो कोई है नहीं, जस्ट वेरिएबल x कॉमन है। तो वेरिएबल x स्टूडेंट कॉमन आ गया, जहाँ पे इसके साथ क्या रह गया, एक ही x रह गया और माइनस क्या रह गया स्टूडेंट, एक x इसका कॉमन गया। इस -2x से x तो कॉमन गया, -2 बच गया, प्लस स्टूडेंट यहाँ पे क्या बच गया, 3 कॉमन है दोनों में, क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड करता है, x और -2, यानी कि 3 2 का क्या आएगा स्टूडेंट, 6 आता है। तो बोथ में जो कॉमन है स्टूडेंट x -2 कॉमन है, जहाँ पे ये टर्म सेम है और आपके पास जो बच जाएगा वो x और प्लस 3 बच जाएगा। ये स्टूडेंट सेकंड टर्म को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इस फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे -4 इंटू एक्स प्लस 2, जो फर्स्ट टर्म को हमने फैक्टराइज किया है, x -2। अब स्टूडेंट बोथ में हमें कॉमन लेके एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या आता है। स्टूडेंट बोथ में कॉमन जो है वो क्या आता है, एचसीएफ मीन बोथ में कॉमन और एलसीएम मीन
तमाम कॉमन और अनकॉमन। अब HCF है स्टूडेंट कॉमन नंबर, कॉमन दोनों में, इसमें देखो x-2 है और यहाँ पे भी x-2 है, तो ये तो कॉमन आ गया HCF में, और कुछ भी कॉमन नहीं, x+3 है, x+2 है, 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये HCF है स्टूडेंट। अब LCM क्या आ सकता है, LCM इज इक्वल टू, LCM इन कॉमन तो आएगा, कॉमन में से इनकी एक आएगा, x-2 तो कॉमन था, ये आ गया, और क्या बच गया स्टूडेंट, इसमें x+3 बच गया, ये भी आ जाएगा, और इसमें क्या बच गया, मल्टीप्लाई 4 इंटू x+2, ये भी बच गया, ये भी आएगा। तो स्टूडेंट ये सारे आ गए। अब आपने क्या करना है, -4 को शुरू में लिखना है, -4 को, और फिर लिखना है आपने x+3 को लिखना है, प्लस वाले टर्म को, फिर आपने x-2 और x+2 को लिख देना है। ये स्टूडेंट मुकम्मल एलसीएम है। इसको आप मल्टीप्लाई करके x² - 4 भी लिख सकते हो, यानी कि इसको अगर क्लोज करोगे, ये a - b a + b स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, इस तरह भी आ सकता है, यानी कि 4 इसकी जगह भी 4 भी आ सकता है अगर आप 4 लिखोगे तो। ये स्टूडेंट इसका क्या था, एलसीएम, ये मुकम्मल क्या है, एलसीएम। अब इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर जो है वो है सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड भी इसका बहुत ईजी है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का है, आप पार्ट नंबर सेकंड का है। इसका पार्ट 2 जो है स्टूडेंट वो है a⁻4 - a⁻3 - a+1, और सेकंड इसका पार्ट है a⁻4 प्लस a⁻2 + 1। तो स्टूडेंट इस फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a⁻4 - a⁻3 - a+1। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, दो टर्म में सब में कुछ कॉमन है, सब में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दो फर्स्ट टू में क्या कॉमन है स्टूडेंट, देखो जहाँ पे कम से कम जो a पावर है उसको हम देखेंगे। यहाँ तो a⁻4 है और इसमें कम से कम a⁻3 है, तो इट मीन दोनों में a⁻3 है, तो a⁻3 स्टूडेंट दो टर्म में से कॉमन आ गया। इसके a⁻3 यानी कि 3 कॉमन आ गए, इसमें से टोटल a⁻4 है, a⁻4 है, 3 कॉमन आए तो जस्ट एक a बच गया, माइनस ये a⁻3 मुकम्मल कॉमन आ गया। तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसमें 1 होता है, 1 हर जगह पे कोएफिशिएंट 1 है, जिस जहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, तो -1 स्टूडेंट बच गया, और इन दोनों में माइनस कॉमन है और 1 कॉमन है, और कुछ भी नहीं कॉमन, माइनस कॉमन है और 1 कॉमन है, तो a अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस को कॉमन लिया तो ये साइन किस में चला जाएगा स्टूडेंट, प्लस में, प्लस का है माइनस में चला जाएगा, a-1। अब ब्रैकेट में दोनों का a-1 है, ये स्टूडेंट कॉमन है a-1, और जो बच जाता है a⁻3 - 1। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मजीद ये फैक्टराइज हो सकता है तो इसको करो, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये a³ - b³ है, तो 1 का आप क्यूब लगा सकते हैं, क्यूब लगा सकते हैं, तो इसको स्टूडेंट लिखो a-1, a³ - b³ स्टूडेंट a-b, ए की जगह पे हमने हमारा ए है, ए से ही रिप्लेस करेंगे, और बी की जगह पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट 1 है, तो 1 लिखना है a-1। अब स्टूडेंट क्या है ए स्क्वायर, आगे क्या है a², तो यहाँ पे भी क्या है a² लिखना है, और आगे क्या है माइनस, स्टूडेंट फार्मूले में जो है +ab है, +ab, ये आपका क्या है a है और b क्या है मल्टीप्लाई 1 है, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट ये क्या आएगा a-1 अगेन a-1 a² प्लस a+1, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ओपन की है, कौन से फार्मूले, a³ - b³ फार्मूले के अकॉर्डिंग, कौन सा स्टूडेंट a³ - b³ फार्मूला लगाया, ठीक है। अब आपको याद होगा इसका सेकंड जो पार्ट है स्टूडेंट वो क्या है, a⁻4 है, ये मजीद सॉल्व हो सकता है स्टूडेंट, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका ये जो सेकंड इसका पार्ट है वो स्टूडेंट a⁻4 है प्लस a⁻2 है प्लस 1 है। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे कोई भी फार्मूला इस पे नहीं लग रहा, तो हमने इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ए और बी को पहले अंडरस्टैंड करना है, हमने 4.1 में जो क्वेश्चन किए थे, ए और बी को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि ए आपका क्या है, बी क्या हो सकता है, ये a², ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, दोनों टर्म को हम a और a² और b² नहीं ले सकते, तो इस टर्म को हम क्या लेंगे स्टूडेंट a² और 1 को क्या लेंगे b², तो स्टूडेंट क्या लिखना है a⁻2 टू द क्या आएगा स्टूडेंट 4 आएगा, प्लस और ये आपका क्या है b² है, ये बन गया a² b² प्लस 2ab और -2ab आपने खुद से ऐड करना है, लिखना है कि एडिंग 2ab स्टूडेंट क्या है आपका 2, a आपका यही है, यही लिखना है आपने a² और b क्या है स्टूडेंट ये 1, ये लिखना है, और -2ab क्या है 2, ये आपका क्या है a²
और क्या है 1 है बी। आपने लिखना है एडिंग, आपने ए और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इसी से फाइंड आउट करना है। अब जहाँ इसी से फाइंड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने लिखना क्या है, एडिंग किस से करना है, 2ab से तो आपको ऐड करना है, लेकिन वो ए बी हैं क्या, तो ए क्या आपके पास ए स्क्वायर है और बी क्या है 1 है। आप यहाँ पे लिखोगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विद 2, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विद 2a स्क्वायर एंड 1। तो ये जो आपका ए स्क्वायर इसको आपने स्टूडेंट लास्ट में लिखना है, ये स्क्वायर मैंने लास्ट में लिख दी है। अब स्टूडेंट इसका जो, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर एक्सपोनेंट 2 प्लस 1 एक्सपोनेंट 2 प्लस 2a स्क्वायर और b क्या है स्टूडेंट 1 है, माइनस 2a स्क्वायर 2ab क्या है 1 है, प्लस a स्क्वायर आपका लास्ट में है। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है, आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज करना है, जहाँ तक ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज हो सकता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसकी इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a आपका क्या है स्टूडेंट a स्क्वायर है और b क्या है 1 है, इसका क्या देना है स्क्वायर देना है, और बाकी लिख देना स्टूडेंट माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2a स्क्वायर आएगा, और प्लस का a स्क्वायर लास्ट में उसको भी लिख दो स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस स्टूडेंट 2a स्क्वायर से एक a स्क्वायर माइनस आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक a स्क्वायर ही बचेगा। अब स्टूडेंट अगेन एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, ये a प्लस बी स्टूडेंट a माइनस बी के इक्वल है। तो आपने इसको, ये मुकम्मल टर्म a है, और यहाँ स्टूडेंट आपने, सॉरी ये आप देखें ये ओपन गलत किया हमने, जस्ट इसको आपने ओपन करना है a स्क्वायर प्लस 1, ये स्टूडेंट क्या है आपका a है, और b क्या है a स्क्वायर नहीं है, b क्या है a स्क्वायर नहीं है a है, a का स्क्वायर जो है a हमारा क्या है, सॉरी b हमारा क्या है वो जस्ट a है, वो a का स्क्वायर नहीं है। तो आपने प्लस क्या लिखना है a लिखना है, और a स्क्वायर स्टूडेंट प्लस 1 जी a है, माइनस b जस्ट a लिखना है स्टूडेंट, a स्क्वायर नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब इसको क्या आएगा स्टूडेंट a स्क्वायर, तरतीब ठीक करें, प्लस a प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब स्टूडेंट ये आपका सेकंड टर्म को फैक्टराइज किया और फर्स्ट टर्म को फैक्टराइज किया, वो क्या आया है, वो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को जो आपने फैक्टराइज किया है a माइनस, वो स्टूडेंट ये है फर्स्ट टर्म का फैक्टराइजेशन, ये a माइनस वन और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट a माइनस वन a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म है, ये स्टूडेंट फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। अब इनका HCF लिखना है, HCF मीन कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन है स्टूडेंट, दोनों में a स्क्वायर प्लस a ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो ये लिखना है आपने a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये तो स्टूडेंट आ गया HCF। अब LCM लिखना है, एलसीएम स्टूडेंट दोनों में कॉमन क्या है, यही कॉमन है, ठीक है, जो नॉन कॉमन है उनको भी लिख दो। नॉन कॉमन स्टूडेंट क्या है a माइनस वन, तो a माइनस 1 का आप स्क्वायर लिख सकते हो, ये नॉन कॉमन आ गया, और बाकी जो नॉन कॉमन क्या है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और जो नॉन कॉमन बच के अनकॉमन है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, यानी कि जस्ट कॉमन ये टर्म था स्टूडेंट, इसको हमने एक बार लिखा है, और बाकी ये a माइनस वन इसका स्क्वायर लिख दिया है, यानी कि दोनों क्या थे a माइनस 1 थे तो पावर इसका 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 ये भी लिख दिया मैंने, यानी कि तीनों चारों टर्म मैंने लिख दिए। तो ये इसके क्या आते हैं स्टूडेंट LCM। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर HCF LCM का इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इसका स्टूडेंट क्या है, वो बहुत ईजी है, आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है स्टूडेंट इस HCF और LCM का, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, और इसका सेकंड जो पार्ट है स्टूडेंट 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x पावर 2 माइनस 3x। इसमें ध्यान से देखिएगा कॉमन क्या है, सब में कम से कम वेरिएबल्स, कांस्टेंट तो कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल में x कॉमन है, जो मिनिमम x पावर है वो जस्ट x है, वो सब में कॉमन है, तो x स्टूडेंट बाहर आ गया, इसके पास इसका एक पावर कम हो जाएगा, जब एक x कॉमन लेते हैं तो इसका तो 2x कॉमन लें, x पावर 2 कॉमन तो 2x कम हो जाएंगे, हमने x पावर 1 यानी कि एक x कॉमन लिया तो 3 में से एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और क्या बचेगा प्लस 2x बचेगा और माइनस 3,
अब स्टूडेंट इसको क्या करना है, जस्ट इसका 3x कॉमन है, जस्ट 3 बच गया, जहाँ पे भी एक पावर कम हुआ है x पावर 2 थे, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। अब स्टूडेंट को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कैसे करना है, जहाँ पे कोएफिशिएंट देखें कुछ भी नहीं है और ये -3 है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा। अब -3 के फैक्टर में से वो कौन से दो टर्म है, -3 एक प्राइम नंबर है जो 1 पे डिवाइड होता है और इटसेल्फ यानी कि 3 पे डिवाइड होता है और किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो फैक्टर 1 और 3 है, इनको अरेंज करना है। तो जिसको देखना है ये प्लस का 2 है, मैं लिखूंगा जहाँ पे x², ये क्या है स्टूडेंट प्लस का 2 है, तो मैंने ग्रेटर नंबर को, फैक्टर तो यही है 1 एंड 3 है, ग्रेटर नंबर को किस में लेना है, प्लस में लेना है, और स्मॉलर को मैंने किस में लेना है, माइनस में लेना है। तो स्टूडेंट स्मॉलर नंबर कौन सा है और ग्रेटर नंबर इसमें कौन सा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें जो स्मॉलर नंबर है वो 1 है, इसको मैंने किस में लेना है, माइनस में लेना है, -x, और ग्रेटर नंबर क्या है 3 है, इसको लेना है +3x। तो इसलिए क्योंकि जो ये नंबर मेरा क्या है प्लस में है, जब मैं 3x से 1x माइनस करूंगा प्लस का 2x बचेगा, और ये स्टूडेंट -3 है। अब स्टूडेंट इस x कॉमन है, इन दो में क्या कॉमन है, इन दो टर्म में x कॉमन है, जस्ट यहाँ पे क्या रह गया x और -1, कुछ भी नहीं रहता तो -1 बच जाता है, प्लस दोनों में 3 कॉमन है स्टूडेंट, x बच गया इसमें, और इसमें देखो कुछ नहीं बचा, माइनस बच गया, और 1 तो बच ही जाता है कॉमन। तो स्टूडेंट दोनों टर्म में जो कॉमन है, ये x तो बाहर है, और दोनों में x -1 स्टूडेंट कॉमन है, और क्या कॉमन है, x + 3 बच गया। ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट फर्स्ट टर्म इसका। इसका सेकंड टर्म सॉल्व करते हैं, वो क्या है, कैसे होगा देखते हैं। 2x पावर 3 प्लस 5x² माइनस, स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि कॉमन, कॉमन मीन्स सब में जो कॉमन है, देखो 2 है सब में 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हो सकता। वेरिएबल कम से कम छोटे से छोटा पावर देखें, एक्सपोनेंट क्या है, वो x है, तो x सब में कॉमन है स्टूडेंट, x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, 2x पावर में से एक कम हो जाएगा, x पावर 2 प्लस स्टूडेंट 5, और पावर क्या बचेगा, एक ही x बचेगा, एक x इसका कॉमन आ गया, 2 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जस्ट x ही बचेगा, -3 इसका x कॉमन आ चुका है, तो जिसका क्या बच गया, जस्ट 3। अब स्टूडेंट इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6, -6, ये -3 है, -6। अब -6 के फैक्टर में से वो कौन से दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट, 5 आना चाहिए, 5x आना चाहिए। अगर हम -2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, -6 तो आ रहा है, लेकिन 5 तो नहीं आएगा, प्लस का 5 तो नहीं आएगा, तो 6 के और भी फैक्टर हैं, 6 खुद है और 1 है, तो हम लेंगे 6 प्लस का 6 लेंगे और माइनस का 1, तो ये क्या आएगा 5, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, 2x पावर 2, 6 को प्लस में लेना है आपने, 6x को प्लस में, प्लस 6x और -1x, तो 6x से एक x माइनस हो जाएगा, 5x आ जाएगा स्टूडेंट, -3। अब कॉमन टेकिंग कॉमन, इन दो टर्म में स्टूडेंट क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, दोनों में 2 भी है और दोनों में x भी है, यानी कि 2 3 को 6 को डिवाइड करता है, यहाँ पे क्या रहेगा इसके साथ x प्लस 2 का टेबल पढ़ना है 6 तक, 2 3 तक क्या आता है 6 आएगा, और -1 स्टूडेंट कॉमन है दोनों में, आज कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x + 3 बच गया, यानी कि माइनस कॉमन ले लिए, दोनों प्लस में आ गए, तो दोनों टर्म में स्टूडेंट कॉमन है, वो क्या कॉमन है, x + 3, x + 3, x + 3 स्टूडेंट कॉमन है, जो बच गया 2x - 1, ये बच गया स्टूडेंट। अब ये फर्स्ट सेकंड टर्म है स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म है, ध्यान से देखिएगा इनमें कॉमन क्या है स्टूडेंट, HCF फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, HCF। इस टर्म को स्टूडेंट यहाँ पे लिख दो x, इस टर्म को यहाँ पे लिख दें आप, x इंटू x + 3 और 2x - 1। HCF मीन स्टूडेंट दोनों में जो कॉमन है, दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, ये x दोनों में है तो ये HCF में आ गया, और x + 3 दोनों में है, ये भी HCF में आता है। HCF मीन कॉमन में से एक एक आता है, अगर कोई कॉमन नहीं है तो HCF उनका 1 होता है। अब स्टूडेंट LCM में स्टूडेंट दोनों में कॉमन चेक करो, कॉमन तो यही है, ये तो लिख देना है x + 3, जो बाकी बच गया वो भी लिख देना है, x - 1 और 2x - 1, ये स्टूडेंट क्या है, LCM है। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर जो है हो गया है 3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको थोड़े से जो है ना कंसंट्रेशन आपकी चाहिए तो आप क्वेश्चन को जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेरी इजीली। इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स आर, तो कह रहे अगर HCF और LCM दो पॉलिनोमियल्स के हैं, क्या, इफ HCF एंड LCM दोनों टर्म, HCF भी और LCM भी, ऑफ 2 पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल आर जो है x -
HCF और HCF दो पॉलिनोमियल का होता है, एक का तो नहीं होता स्टूडेंट। जैसे कि हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, दो पॉलिनोमियल थे, x-3 है एंड ये है, रेस्पेक्टिवली मतलब HCF और LCM, यानी कि फर्स्ट ये क्या होगा, HCF होगा और ये सेकंड क्या होगा, LCM होगा। ठीक है स्टूडेंट, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो दोनों पॉलिनोमियल का क्या मालूम करना है आपने, प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, स्टूडेंट पहले आपने लिखना है HCF आपका क्या है, x-7, LCM स्टूडेंट LCM का क्या है, x एक्सपोनेंट 3 माइनस 10 एक्सपोनेंट 2 प्लस 11x प्लस 70 ये स्टूडेंट आपका एलसीएम है, सेकंड रिस्पेक्टिवली है ना, फर्स्ट एचसीएफ और सेकंड क्या है, एलसीएम है। अब इनका प्रोडक्ट मालूम करना, प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फार्मूला है स्टूडेंट एक प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इन कोई से दो पी और क्यू हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये स्टूडेंट फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, x-7 और आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 10x⁻² प्लस 11x प्लस 70। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बेहतर है, अगर इस तरह छोड़ दोगे तो भी इसका आंसर है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करना है, ये x सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो x को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें x3 से, x⁻4 आ जाएगा माइनस 10x⁻3 आ जाएगा प्लस 11, यानी कि एक x मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर में एक ऐड होता जाएगा, x⁻2 प्लस लास्ट जो है 70x। अब इस 7 की बारी है, सिर्फ 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7x³ और माइनस 10 7 70x², तो स्टूडेंट 70x² और प्लस 11 7 77x माइनस 700 7 7 49। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब x⁻4 तो एक ही है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है, माइनस 10x⁻3 है माइनस 7x⁻3 ऐड करोगे माइनस यह आ जाएगा 17x³ प्लस 11x² है, और स्टूडेंट क्या है माइनस का प्लस 11x² और माइनस का 70x² है। तो माइनस अगर 70 स्टूडेंट x² है तो ये क्या आ सकता है, प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस का है और ये प्लस का है, तो 11 इससे माइनस हो जाएंगे, ये कितने बचेंगे स्टूडेंट, प्लस के बचेंगे, सॉरी माइनस के बचेंगे 59x⁻²। अब स्टूडेंट माइनस 70x है प्लस 77x, दोनों प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे आपके पास 7 आ जाएगा स्टूडेंट और 7 7 14, ये आ जाएंगे x और लास्ट में जो है माइनस 490, ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट मल्टीपल है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, वो कह रहा है दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ये है एंड देयर एचसीएफ इज x-2, फाइंड देयर एलसीएम। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट करें p और q का प्रोडक्ट है वो क्या है, x⁻4 प्लस 3x⁻3 माइनस 12x⁻2 माइनस 20x प्लस 48, ये p और q फर्ज करें दो पॉलिनोमियल थे, इनका प्रोडक्ट ये गिवन है स्टूडेंट, और इनका क्या है एंड देयर एचसीएफ, और इनका एचसीएफ भी गिवन है स्टूडेंट, वो क्या है x-2, फाइंड देयर एलसीएम, इनका एलसीएम क्या करना है, मालूम करना है। तो p और q का जो प्रोडक्ट एचसीएफ स्टूडेंट, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, आप इसको इस तरफ लिख दो या राइट साइड पे लिख दो, कोई इशू नहीं है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू मैं लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट एचसीएफ आपके पास गिवन है वो क्या है, x-2 है, मल्टीप्लाई एलसीएम आपको मालूम करना है, प्रोडक्ट जो गिवन है x⁻4 प्लस 3x⁻3 माइनस 12x⁻2 माइनस 20x प्लस 48, ये स्टूडेंट क्या है आपके पास, ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल है। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, एचसीएफ नहीं चाहिए, एचसीएफ को खत्म करना है यहाँ से, तो x-2 से बोथ साइड आपने डिवाइड कर देना है, x-2 ये कट जाएगा स्टूडेंट, तो एलसीएम इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब इस टर्म को आपने इस x-2 पे डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट इस टर्म को लिख देना है आपने, x⁻4 प्लस 3x⁻3 माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48, इसको डिवाइड किस पे कर रहे हैं स्टूडेंट, x-2 पे। अब देखना ये है यहाँ पे x पावर क्या है, x जस्ट x ही है, और जहाँ पे x एक्सपोनेंट क्या है 4 है, तो इस x एक्सपोनेंट को हम किस x पावर x एक्सपोनेंट किससे मल्टीप्लाई करें,
एक्स एक्सपोनेंट 4 आ जाए। अगर एक्स एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जी हैं, एक ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई देखें, आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स पावर 3, तो एक पावर ये है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, एक्स पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखना है इसके नीचे एक्स पावर 4, ये -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2 एक्स पावर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाए, ये कट जाएगा स्टूडेंट, ये 3 और 2 प्लस क्या हो गए 5x³ हो गया, -12x², एक टर्म को नीचे उतार लेंगे क्योंकि इसमें 2 टर्म है। अब स्टूडेंट इस 5x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 5x³ आ जाए। देखो इसकी कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो +5 लिखना है, x एक्सपोनेंट क्यूब है, यहाँ पे जस्ट x है, तो अगर x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x³ आ जाएगा। तो 5x² को x से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट क्या आएगा 5x³ और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 10x²। तो स्टूडेंट माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ये तो कट गए। अब -12x² से 10x² माइनस हो जाएंगे, तो -2x² स्टूडेंट बच जाएंगे और एक माइनस का 20x को आप नीचे उतार लें। तो स्टूडेंट अब दोनों ये माइनस किए, अब अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन लें, नहीं तो आपने देखो जहाँ -2 है इसके साथ -2 नहीं है तो आप -2 को यहाँ पे लिख दें, और जहाँ पे एक x है यहाँ पे 2 x है, x पावर 2 है तो एक x इसके साथ लिखते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे -2x के साथ तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा -2x पावर 2, साइन दोनों के सेम आना चाहिए। और -2 को -2x से मल्टीप्लाई करें, -2 × 2 स्टूडेंट 4x आएगा, क्या आएगा 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे +4x। तो स्टूडेंट इसको माइनस करें आप, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा स्टूडेंट, ये जो बच जाएगा कितना बचेगा -20x है -4x है स्टूडेंट, -20x है -4x है, तो ये आ जाएगा -24x। इसको आप यहाँ लिख लें, ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा -24x। अब हम डिवाइड कर रहे थे इसको, अभी तक जो हमने लिखा है वो क्या x³ + 5x पावर 2 -2x, और यहाँ पे जो बच रहा है स्टूडेंट -24x बच रहा है, और ये +48 जो लास्ट में ये बच गया। डिवाइड हम किस पे कर रहे हैं x - 2 पे कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट तो ये आ गया, अब ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है -24x है, यहाँ पे जस्ट x है, तो इसको 24 इस x के कोएफिशिएंट को 24 -24 बनाना है तो -24 से मल्टीप्लाई करो। वेरिएबल जहाँ पे भी x है स्टूडेंट, जहाँ पे भी x है बराबर है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे -24 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा -24x, और -2 से -24 को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस 2 × 24 = 48। तो स्टूडेंट प्लस करो माइनस करो, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो जो आपके पास HCF आ रहा है, सॉरी क्या आ रहा है LCM जो आ रहा है, LCM हम फाइंड आउट कर रहे थे, वो ये है x³ + 5x² -2x -24, ये वो दो पॉलिनोमियल का स्टूडेंट क्या है LCM है।